गवर्नर साहब ने एक बात कही कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। तो मेरे हिसाब से मार्केट वोलेटिलिटी की भी अगर बात करें तो इट सीम्स की जो घातक वोलेटिलिटी थी, घातक जो पीरियड था वो आई थिंक अपने पीछे है और अब मेरे हिसाब से यहाँ पर एक स्लो ग्रेजुअल रिकवरी हमें मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। निश्चित रूप से अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी ने 200 दिन के जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसमें एक पैनिक लो बनाया। उसके बाद में जो लास्ट 3-4 सेशन में जो कंसोलिडेशन कम रीबिल्ड हुआ है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। मेरे हिसाब से निफ्टी में जैसे आपने कहा कि 17,800 के ऊपर हम पूरे ऑलमोस्ट आज पूरे दिन सस्टेन कर रहे हैं और लेकिन जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर में भी 1-2 दिन की एक तरह से कंसोलिडेशन पैटर्न और रहेगी। लेकिन अंडरटोन जो है बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी बुलिश है क्योंकि जो रिलेटिव कंपैरिजन है यानी कि बैंक निफ्टी अभी भी 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्रूशियल सपोर्ट्स के ऊपर है। मेरे हिसाब से अगला जो पड़ाव है 42,000 के आसपास का है, आई थिंक वो अगर निकल जाता है तो कंफर्टेबली पोजिशनरी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी मूड माहौल चेंज होता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक दोनों इंडाइसेस में रुझान जो है वो पॉजिटिव है। जहां तक निफ्टी की बात आती है मेरे हिसाब से 18,000 का अटेम्प्ट निफ्टी में अब होना चाहिए। 17,870 880 का 100 दिन का मूविंग एवरेज है, आई थिंक उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग और यहाँ पर बनते हुए दिख सकती है और एफआईज जो है बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट है अपने मार्केट में और जनरली हमने देखा है कि इवेंट डेज पर जब मार्केट रिवर्स करता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है और ये मूव सस्टेन करते हैं। तो मेरे हिसाब से स्लो ग्रेजुअल रिकवरी 18,000 18,200 तक की जगह मेरे हिसाब से निफ्टी में बन रही है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर हमें 42,500 तक के लेवल्स आने वाले 5 से 6 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में ध्यान पॉजिटिव रखिए और कोई डिप मिले, कोई इंट्राडे करेक्शन मिले तो उसमें बाइंग करने की चेष्टा रहेगी। जहां तक स्टॉप लॉस या एक तरह से सपोर्ट क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स का सवाल है निफ्टी में 17,700 का लेवल क्रूशियल है क्लोजिंग बेसिस पर और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जब तक 41,000 के ऊपर है मेरे हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग ट्रेडर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये दो लेवल्स को ध्यान में रखिए और मुझे लगता है कि स्लो ग्रेजुअल रिकवरी हमें मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। स्लो एंड ग्रेजुअल रिकवरी तो यानी वर्स्ट इज बिहाइंड अस, वॉलेटिलिटी इज आल्सो बिहाइंड अस, जैसा कि आप बात कर रहे हैं उससे सेंटिमेंट तो यही देखकर लग रहा है। ठीक है।